Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kendra classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 3.5. देखिए बेटा, इस चैप्टर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं that we are going to discuss, we have discussed solution of the linear equations in two variables. जिसमें हमने पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन सीखा था, पहला मेथड सीखा था, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड हमने यहाँ पर ग्राफ किया था एलिमिनेशन मेथड, और इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं थर्ड वन, ठीक है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए बहुत जबरदस्त मेथड है, और ये मेथड का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, और बहुत आसान है। देखिए हम जनरल इक्वेशन जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर उनका पेयर लें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, गॉट इट। और दूसरी इक्वेशन लेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जानते हैं बेटा, आपको जो आपने अब तक की प्रॉब्लम की थी सब्स्टिट्यूशन में, हम वैल्यू करते थे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पिकअप करते थे, फिर उसको अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते थे। सेकंड मेथड में हम क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे, ठीक है, उसके बराबर बनाकर, ठीक है। थर्ड मेथड बहुत जबरदस्त है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखने के लिए एक तरीका बताएंगे हम आपको, और उससे आपको ये करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। देखिए यहां पर वेरिएबल x है तो वेरिएबल x लिख लीजिए, अनदर वेरिएबल y है y लिख लीजिए, उसके बाद कांस्टेंट टर्म की जगह आप 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोफिशिएंट लिखेंगे बेटा हमेशा b1 b2, ध्यान से देखिए, इसके अपॉन में आ गया b1 b2, राइट। उसके बाद c1 c2, गॉट इट। ये देखिए कांस्टेंट टर्म, यहाँ से थोड़ा विजुलाइज करते रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखेंगे, a1 a2, ये आ गया a1 a2, और फिर दोबारा से b1 b2, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। तो देखिए मैं इस 1 को अगर थोड़ा बीच में लिख दूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने कोफिशिएंट लिखे y के b1 b2। हमेशा यही पैटर्न यूज होगा, कुछ नया पैटर्न यूज नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप y के कोफिशिएंट लिखेंगे b1 b2, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखेंगे c1 c2, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे a1 a2, फिर दोबारा से आप b1 b2 को रिकॉल कर देंगे, यहाँ पर राइट कर देंगे, रीराइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, क्रॉस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, क्रॉस, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, वही वाला चल रहा है, ठीक है। क्रॉस, ये देखिए क्रॉस बनाया, फिर इसका इससे क्रॉस बनाया, फिर इसका इससे क्रॉस बनाया, और ये रेशियो में लिखा जाता है। देखो कौन सा वेरिएबल है, x अपॉन, x के अपॉन में देखिए ये आ गया, ये वाला, ये क्रॉस आया, इसके अपॉन में क्या आया, देखो b1 c2 माइनस b2 c1। हमेशा याद रखना पहला वाला जो ये कोफिशिएंट है वो पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए b1 c2 फिर माइनस b2 c1 इक्वल्स टू, अगला कोफिशिएंट वेरिएबल क्या है, y अपॉन, अब ध्यान से देखिएगा, मैं ये हटा दूं, उसके बाद आपका इससे मतलब है आपको, ये मैंने ठीक बीच में इसलिए लिखा था, और देख रहे हैं आप c1 a2 माइनस c2 a1। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू, आप इसको हटा देंगे, अब आपको 1 का अपॉन में लिखना है रेशियो, तो 1 अपॉन कितना आ गया बेटा, a1 b2 माइनस a2 b1। और बस आपको सॉल्व करने के लिए आपको साफ दिख रहा है, इससे फायदा क्या मिलेगा, ये तो x में है, ये वाला थर्ड वाला सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, क्योंकि रेशियो तीनों इक्वल है तो हम किसी को भी किसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो मैंने फर्स्ट वाला लिया x अपॉन
B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इक्वल्स टू ये ऊपर चला जाएगा तो B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो ये देखिएगा ये आपके पास एक ही वैल्यू निकल गई। ठीक है, सिमिलरली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनदर रेशियो। तो देखिए नाउ सॉल्विंग, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड रेशियो, सेकंड एंड थर्ड रेशियो। तो देखिए सेकंड ये रहा y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो देखिए इससे y की वैल्यू का निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। क्लियर है बेटा? ये रही x और y की वैल्यू, यही चाहिए होती है। अब कोई भी बच्चे इसको रट ना ले, B1C2 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 माइनस B2C1 B2C1 अपॉन, कुछ नहीं रटने का है। आपको एक सिंपल सा एक पैटर्न समझना है और वो पैटर्न आपके सामने ये मेंशन है। तो एक बार और समझते हैं और विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो इक्वेशन दी। देखिए आपको ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशन दी होगी उसको जनरल फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही होगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा हमें x अगर वेरिएबल x है तो x लिखेंगे, y है फिर कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखेंगे। और आपको लिखने का तरीका क्या है, बस इस सेकंड वाले कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है। तो देखो B1B2 फिर C1C2 फिर A1A2 फिर B1B2 पे आगे दोबारा रुक जाना। ठीक है, अब आपको ध्यान से ये बात समझनी है कि ये x के अपॉन में, याद रखो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ये ठीक बीच में लिखना। ये दोनों जो आपने कोफिशिएंट लिखे हैं, दोनों कहना चाहिए रोज ऑफ कोफिशिएंट जो लिखे हैं उसके ठीक बीच में वेरिएबल को लिखना। तो देखो B1 और C1 के ठीक बीच में x आ रहा है, उसी तरीके से C1 और A1 के बीच में ठीक y आ रहा है और A1 और B1 के ठीक बीच में 1 आ रहा है। तो आपने क्या काम किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी। एज यू नो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए B1C2 उसके बाद माइनस B2C1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए C1A2 माइनस C2A1 इक्वल्स टू A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ B1C2 माइनस B2C1, C1A2 माइनस C2A1 और A1B2 माइनस A2B1। करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको साफ दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड रेशियो को साथ लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को साथ लोगे तो फिर दोबारा से आपके पास क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी एक्स वाई में। आपको अकेला वेरिएबल x चाहिए, तो x और थर्ड वाला चूंकि कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड को हमने सॉल्व किया, इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। सिमिलरली आपने सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने के लिए इक्वल रखा तो आपसे y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये था बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको और विजुलाइज करने के लिए। सो लेट्स प्रोसीड टू द एग्जाम्पल नंबर 15। ओके स्टूडेंट, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या दिया गया है देखिए, सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल x लिखो, वेरिएबल y लिखो और कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखो। और चूंकि ये आपको दिख रहा है जनरल फॉर्म में है ही, तो यहाँ पर देखिए पहले किसका लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, B1 ये -3 और -9 विद साइन लिखना है, फिर -3 -2, फिर ये देखिए x का 1 3 और फिर क्या आ जाएगा 3 -9। आप अगर इसको डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप कंपैरिजन कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग A1x प्लस B1y
प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड देन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो कंपैरिजन करने पर आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, B1 की वैल्यू कितनी है -3, B2 की वैल्यू कितनी है बेटा -9। इसी तरीके से C1 की वैल्यू कितनी है -3 एंड C2 की वैल्यू कितनी है -2 बेटा। तो देखिएगा बेटा फटाफट, मुझे ये लगता है कि ये कहीं खो ना जाए, इसलिए इसको मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूँ। ये देखिएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं B1 B2 C1 C2, उसके बाद A1 A2 B1 B2, ठीक है। मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने कंपैरिजन करके भी बता दिया है। अब आप क्रॉस बनाएंगे, तो क्रॉस बनाते हैं। ये देखिए, ये बना क्रॉस, दिस क्रॉस, ये क्रॉस बना, दिस क्रॉस एंड ये क्रॉस बना, दिस क्रॉस, ठीक है। अब इस क्रॉस का रोल है x अपॉन, मल्टीप्लाई करिएगा बेटा, -3 इंटू -2 -9 इंटू -3। देखो माइनस के अंदर रखा है मैंने, जब भी नेगेटिव साइन हुआ करे तो आप ब्रैकेट के अंदर रखा करो, जिससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद y अपॉन, ध्यान से देखिए, -3 इंटू 3 -2 इंटू 1 इक्वल्स टू, उसके बाद कितना 1 अपॉन, नेक्स्ट देखिए 1 इंटू -9 -3 इंटू -3, ठीक है बेटा। तो हमने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, x अपॉन, ध्यान से देखिएगा, 3 2 6 और माइनस कितना हो गया बेटा, प्लस हो गया है, ठीक है। तो देखिए आगे माइनस ऐसी, माइनस प्लस, 9 3 27 इक्वल्स टू y अपॉन 3 3 9 -9 -2 बना 2 प्लस का 2 बन गया, क्योंकि माइनस प्लस हो गया। कैलकुलेशन यू नो वेरी वेल, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड राइट नाउ। 9 बना 9 -9 आ गया, माइनस प्लस 3 3 9, 9 से 9 कट गया। ओ अब ये तो सॉल्व भी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो गया, नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो गया, यानी कि दिस इक्वेशन डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो कैसी है ये कैसा ग्राफ दे रही होगी, पैरेलल लाइंस का, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन की 3 कंडीशंस होती हैं, एक नो सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यों नहीं निकाल सकते, मैं आपको ये बता रहा हूँ। x अपॉन 27 में से गए -21 बचा, इजिकल्स टू y अपॉन -7 बचा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर कोई करना चाहता है ना तो होशियार वाला दिमाग लगा लेना, करो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की 0 से 0 आ गया। और इसलिए मैं कहा जाता है आपको, जब तुम क्लास 11th में आ जाओगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथमेटिशियन ने प्रूफ कैसे किया है कि नॉट डिफाइंड यानी नंबर अपॉन 0 कैसे इनफाइनाइट हो जाता है, कैसे नॉट डिफाइंड हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनसे सॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने ये साबित नहीं किया कि किसी से सॉल्व नहीं होगा, उन्होंने ये साबित किया कि कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। नंबर अपॉन 0, दोनों बातों में फर्क है। पहली बात में विदाउट एक्सपेरिमेंटली बोल दिया भैया सॉल्व नहीं हो रहा, दैट्स ऑल। दूसरी बात में ये फर्क है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया है कि यू कांट सॉल्व इट, 0 कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी बनाई गई है और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से मैथमेटिक्स बन पाया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद होगा 0 की खोज किसने की है, 0 की जिन्होंने खोज की है उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या नाम सिस्टमैटिक ढंग से रख के 0 की प्रॉपर्टी बनाई। आप जानते हैं कहीं नंबर के अपॉन में 0 हो जाए सॉल्व नहीं होने का, अगर 0 अपॉन नंबर हो जाए तो 0 हो जाता है। डेसिमल के बाद 0 बढ़ाओगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। डेसिमल के बाद 0 बढ़ा के कोई नंबर बढ़ा दो तो वैल्यू है। कितनी डेप्थ में ये इन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया, इसी वजह से मैथमेटिक्स आज टिक पाया है। 0 के बगैर मैथमेटिक्स बन ही नहीं पा रहा था, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ से क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, ये देखिए उप्स, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज है, उप्स, ठीक है। अच्छी वाली लिखता हूँ, ठीक है। वी कांट सॉल्व, अभी नहीं, मैं उसको शॉर्ट में लिखना चाहता था, छोड़ो, ठीक है। दीज इक्वेशंस डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, ओके। स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है, हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल प्रोसीड करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14।